हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम गुरु गुप्ता क्लासेस आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? होप सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। कैसे हैं? स्वास्थ्य बढ़िया? चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए, आप भी अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। बट बिफोर आई प्रोसीड विद द सेशन, लेट मी गिव अ ब्रीफ अबाउट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड देन आई विल प्रोसीड विद दोस्तों। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो लेक्चर्स हैं, ओके, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, राइट, ये हमारे 3 जगह पे नाउ अवेलेबल हो चुके हैं। ओके, इट इज इन प्रोसेस राइट नाउ, बट यस इट विल बी अवेलेबल आफ्टर रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, राइट। श्योर शॉट, राइट, अभी भी प्रोसेस में है वो। जस्ट पेन ड्राइव में अवेलेबल हो जाएगा, बट आफ्टर दैट जो हमारा गूगल ड्राइव एंड मोबाइल ऐप पे जो है वो लेक्चर्स आज के आज अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। यूट्यूब में मैं लाइव सेशन ले रहा हूं दोस्तों। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको हमारा गुरु गुप्ता क्लासेस, राइट, ऐप अगर डाउनलोड करना है तो आपको प्ले स्टोर पे जाके उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों सीए फाइनल, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज जो है वो अवेलेबल है। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज बाय गुरु गुप्ता क्लासेस, आप ये चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा इसी चैनल पे आपको जो है गुरु गुप्ता क्लासेस मोबाइल ऐप पे जो है मर्केंटाइल लॉ, कंपनी एक्ट, सीए एंटर एंड ईआईएस एसएम सीए एंटर अवेलेबल है। ओके, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है, बात करनी है दोस्तों, तो यस, यूट्यूब तो मैंने बता दिया, एक तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज बाय गुरु गुप्ता क्लास है, दूसरा ईआईएस एसएम लाइव एंड मर्केंटाइल लॉ बाय गुरु गुप्ता। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सीए गुरु गुप्ता के नाम से अवेलेबल हूँ। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा चैनल है सीए गुरु गुप्ता। 8446198685 8446198685 इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं इफ देयर इज एनी क्वेरी। ओके, इंस्टाग्राम पे सीए गुरु गुप्ता आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो है, राइट। यस, आज का जो सेशन हमारा वो स्टार्ट करते हैं हम। ओके सो यस दोस्तों, मैं डिस्कस किया था पिछले सेशन पे 149 की बात की थी हमने। 149 हमने आपको जैसा कि बता दिया था दोस्तों, राइट। यहाँ पे 3 तरीके के डायरेक्टर हैं। नंबर 1 जो मैंने बताया था विमेन डायरेक्टर, नंबर 2 इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर एंड नंबर 3 दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो 149 सबसेक्शन 4 से लेके 149 सबसेक्शन 13 तक अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप भी अपनी क्वेरी के साथ रेडी रहें, जो भी क्वेरीज हैं आप डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ओके सो दोस्तों, जैसा कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आपको बता दिया था। इसके बाद विमेन डायरेक्टर, एक छोटा सा पोर्शन है, विमेन डायरेक्टर भी यहीं पे कवर कर लेते हैं, अलग से इसको कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमेन डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट में ये बोलते हैं साहब, विमेन डायरेक्टर कहां पे मैंडेटरी होता है? मैंडेटरी है एंड डिस्क्रिशनरी दोनों है, ठीक है। मैंडेटरी कब हो जाता है? जब कंपनी या तो लिस्टेड कंपनी हो, तो एक, कम से कम एक, मिनिमम, ध्यान से समझिएगा, मिनिमम एक विमेन डायरेक्टर जो है वो मैंडेटरली चाहिए ही चाहिए होगा दोस्तों। कब? अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, याद रखिएगा। बट अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, क्या बोला मैंने? अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है और उसका टर्नओवर, क्या बोला मैंने? उसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300 करोड़ है, या तो पेडअप शेयर कैपिटल जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 करोड़ है, इस केस में मैंडेटरी है। समझ में आ रहा है क्या? इस केस में मिनिमम एक विमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है। बाकी की कंपनी जो है अदर अनलिस्टेड कंपनी, क्या बोला मैंने? अदर अनलिस्टेड कंपनी के केस में आप चाहे तो अपॉइंट करिए, चाहे तो मत अपॉइंट करिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्क्रिशनरी। पिक्चर क्लियर या नहीं क्लियर? यहां तक बोल दें जरा फटाफट से, यस। ओके, दूसरी चीज इसमें ध्यान रख लें दोस्तों, जब फाइनेंस, ओके, कंपनी एक्ट 2013 आया था, इस केस में मैं आपको बता दूं कंपनी एक्ट 2013 आया था, और एक सिचुएशन है इसके पहले की, बिफोर वाली सिचुएशन है, एक सिचुएशन है आफ्टर वाली। तो इस केस में तो इसने बहुत क्लियर कर दिया, 149 सबसेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ये जो वाली बात मैंने बता दी है, राइट। कब मैंडेटरी होगा, कब डिस्क्रिशनरी होगा, ये सारी चीजें आफ्टर वाली सिचुएशन में अप्लाई हो जाएगी जिस दिन कंपनी एक्ट 2013 आ गया। बट अगर कंपनी एक्ट 2013 नहीं आया हुआ होता और उसके पहले अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी होती है, सीओआई,
कंपनी इनकॉर्पोरेट यहाँ पे हुई होती, तो इस केस में बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलता है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149(1) यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है आप कंप्लाई कब करोगे, ये बोलता है कंपनी एक्ट जिस दिन आया उसके 1 साल तक, उसके 1 साल के अंदर अंदर कंप्लाई हो जाना चाहिए। मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अगर बाद आप कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद अगर आप विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हो तो वो ऑन द स्पॉट अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी एक्ट 2013 आने के पहले, मतलब 1956 में, ठीक है, तो उस केस में कंपनी एक्ट 2013 जिस दिन आया उस दिन से 1 साल तक का आपके पास टाइम है, आप कंप्लाई कर सकते हो। सिंपल। बट ये आज के डेट में क्वेश्चन जो है इररिलेवेंट है। रीजन है क्योंकि अब ये सिचुएशन आने वाला ही नहीं है, ठीक है, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है, ये प्रोविजन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इररिलेवेंट है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है दोस्तों, ओके ना, इस केस में क्या बोलता है, अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, तीसरी पॉइंट है वैकेंसी की, तो अगर कोई इस केस में वैकेंसी आ जाती है तो ये बोलता है साहब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months whichever is later. I hope I am clear. Yes, whichever is later. तो जिस दिन भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, ओके, और 3 months whichever is later, ठीक है, जो बाद में आएगा उस दिन के अंदर अंदर ये वैकेंसी को जो है वो फिलअप किया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, बस इतनी सी चीजें जो यहाँ पे अप्लाई होगी। ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी अप्लाई होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी ये दोनों चीजें जो है वो अप्लाई होती है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो विमेन डायरेक्टर के भी केस में है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी केस में। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, कोई डाउट हो तो अब बिल्कुल पूछ लीजिएगा दोस्तों, राइट, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, जो भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे। यस, तो ये देख लीजिए सारी चीजें हमने कवर कर दी है, ठीक है। यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे आते हैं ना, ये रहा इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम ये हर कंपनी में क्या बोल रहे हैं, एवरी कंपनी, ठीक है, एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी कम से कम एक वन डायरेक्टर जो है हु स्टेज इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनकम टैक्स वाला प्रोविजन आप यहाँ पे याद रखें। इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर है वो कौन होगा, जो इंडिया में कम से कम 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रह रहा हो। आ रहा है बात समझ? यस, तो उसे क्या माना जाएगा, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर। और ऐसा हर साल हर कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। यस, बाकी की सारी चीजें जो है यहाँ पे एज इट इज अप्लाई हो रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आईएफएससी को आप सेपरेटली पढ़िएगा, इसके साथ मत पढ़िए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। तो आईएफएससी की जो है सेपरेट लिस्ट आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जहां जहां पे वो जो अप्लाई हो रहा है वहां पे आप याद रखना, बाकी सारी चीजें आप छोड़ देना, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो हर जगह पे इंडिविजुअली आईएफएससी को सेक्शन 8 कंपनी को पढ़ते ना चले, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस केस में क्या बोलता है, सपोज इन केस ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो से सपोज मान लो कोई कंपनी अगर आई है वो 1 अक्टूबर 2020 को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो अब बोल रहा है 1 अक्टूबर 2020 से सपोज मान लो 1 जैन, ओके, सो 31 दिसंबर ले लो, 31 दिसंबर 2020। अब अगर आप फाइनेंशियल ईयर पकड़ो तो फाइनेंशियल ईयर 30 अप्रैल को कंप्लीट हो जाता है, तो इसके केस में तो आप मोटा मोटी देखोगे 3 महीने ही है, बराबर है। अब ये बोल देगा सर, अब ये जो डायरेक्टर था, से सपोज मान लो मिस्टर एक्स डायरेक्टर, पूरा इंडिया में ही था, इसके पहले भी वो इंडिया में ही था, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 3 महीने, तो इस केस में आप 1 साल कैसे काउंट करोगे। तो ये बोलता है इन केस ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली। आगे बात समझ में? यस, शैल अप्लाई व्हाट, प्रोपोर्शनेटली। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि 182 डेज अगर 365 डेज के लिए है, ठीक है, तो 3 महीना से सपोज 90 डेज के लिए कितना होगा, तो अगर वो उतने ज्यादा के उस फिगर से ज्यादा या उतने बराबर आ जाता है तो डेफिनेटली मैं मान लूंगा कि साहब वो क्या है, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर है। आई होप आई एम क्लियर। यस, नाउ दोस्तों, ओके, चलिए इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते, नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे आ जाते हैं। सो गाइस, ये जो आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वहां पे हम कवर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कितनी चीजें कवर कर रहा है, ठीक है। सबसेक्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो सेक्शन इसका याद कर ले
149 सबसेक्शन 4 से लेके सबसेक्शन 13 तक की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्या बोलते हैं साहब, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो कंपनी के केस में दो कंपनी आप पकड़ लें, एक है लिस्टेड कंपनी, दूसरा है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के केस में क्या बोल रहा है, शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो से सपोज टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हमारा 12 दिया है, ठीक है, तो ये बोलते हैं साहब अगर लिस्टेड कंपनी है ना तो 1/3 ऑफ 12 होना चाहिए, मतलब मिनिमम 4। समझ में आया क्या, यस, मिनिमम 4 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एंड क्या बोल रहा है, द सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब मतलब बाय रूल मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज। मतलब क्या हो गया, इस पब्लिक कंपनी का मतलब क्या हो गया, वो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है दोस्तों। पिक्चर क्लियर है, यस। तो यहां पे जो अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसके केस में बोलता है रूल नंबर 4 में आप चले जाओ। मैं आ गया रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, the following class or classes of companies shall have, come on, at least 2 director as independent director। कितना बोल रहा है, 2 director as well as what, independent director। तो मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। आ रहा है बात समझ में, यस। जो लिस्टेड कंपनी के केस में 1/3 ऑफ 12 है, ठीक है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में दोस्तों कितना है, मिनिमम 2 है। यहां तक क्लियर, यस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द पब्लिक कंपनीज हैविंग व्हाट पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 crores और मोर, और द पब्लिक कंपनीज हैविंग व्हाट टर्नओवर ऑफ ₹100 crores और मोर, और द पब्लिक कंपनीज व्हिच हैव इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स एक्सीडिंग ₹50 crores। मतलब विमेन डायरेक्टर के केस में अगर आप देखोगे तो टर्नओवर का लिमिट कितना था दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300, बराबर है, एंड पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। बट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में बात करो तो बोलता है टर्न ओवर जो है दोस्तों कितना रहेगा, 100 crores का, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 crore। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 crores, ठीक है, एंड यहाँ पे एक लोन आ गया, बट कौन सा लोन, एग्रीगेट लोन, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लोन, डिपॉजिट्स एंड डिवेंचर, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 50 crores। याद रहेगी लिमिट, यस। तो अगर लिस्टेड कंपनी है दोस्तों तो याद रखिएगा 1/3 ऑफ टोटल, मैंडेटरी है, मैंडेटरी तो ये भी है, मैंडेटरी तो ये भी है, आ गया बात समझ में, यस, मैंडेटरी ये भी है, बट यहां पे मिनिमम 2 रहेगा। किस केस में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिसका आउट ऑफ दैट इन तीनों कंडीशन में से, क्या बोल रहा हूं मैं, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक, any of the 3 conditions satisfy, definitely minimum 2 independent director is required। I hope I am clear with this। बोले जरा फटाफट से दोस्तों, यस और नो, यस। तो पब्लिक कंपनी मतलब अनलिस्टेड है, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, एग्रीगेट दिस 10, 100, 50। तो शॉर्टकट में याद रख लें 10, 100, 50, याद रहेगा, यस। तो 50 लोन के लिए, 100 जो है टर्नओवर, एंड 10 जो है पेड अप शेयर कैपिटल। पिक्चर क्लियर है, यस। एंड याद रखिएगा दोस्तों, पेड अप शेयर कैपिटल है, ध्यान समझिएगा, पेड अप है मतलब फुल्ली पेड अप होना चाहिए, नंबर 1 क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। एंड नंबर 2 इक्विटी भी रहेगा तो चलेगा, प्लस प्रेफरेंस भी रहेगा तो चलेगा, दोनों ही चलेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिया है, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है। हाँ जी, क्लियर है, यस। स्पेसिफिकली इन्होंने बोला 3 लोगों को अप्लाई नहीं होगा, 3 लोगों को किसको अप्लाई नहीं होगा, हाँ जी, 3 लोगों को किसको अप्लाई नहीं हो रहा है। एक तो ज्वाइंट वेंचर कंपनी, द फॉलोइंग क्लास, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ध्यान समझिएगा, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है तो उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब मेन कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ओके, तो जरूरी नहीं है कि अगर उसकी कोई ज्वाइंट वेंचर कंपनी तो उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो उसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं, बट आप डिस्क्रिशनरी लगाना चाहो, अपॉइंट करना चाहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, राइट, 100% सब्सिडरी कंपनी के केस में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। और डोरमेंट कंपनी के केस में, यस, डोरमेंट कंपनी मतलब इनएक्टिव कंपनीज के केस में जो है, जिसने रजिस्टर्ड करा लिया हो, राइट, अंडर सेक्शन 455, उसके केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाने की जरूरत नहीं। तो एक तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों यहां पे बन जाता है, मेरी बात अगर आप समझे तो ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बोला मैंने, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसके केस में रहेगा, ध्यान से,
इसके केस में मिनिमम 2 रहेगा। अदर कंपनी के केस में बोलो जरा फटाफट से, अदर कंपनी के केस में बोलो जरा डिस्क्रिशनरी है। अदर कंपनी के केस में डिस्क्रिशनरी है, याद रखिएगा, अदर कंपनी के केस में डिस्क्रिशनरी है। एंड स्पेसिफिक 3 कंपनी, राइट, यस, स्पेसिफिक 3 कंपनी। तो इस केस में अगर आपने अपॉइंट कर लिया तो कंसीडर किया जाएगा, अपॉइंट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। बट इस केस में स्पेसिफिक 3 केसेस में बोल दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल नॉट बी कवर्ड अंडर सब रूल 1। आगे बात समझिए, शैल नॉट बी कवर्ड अंडर रूल 1। बाकी की कंपनी जो है कवर हो जाएंगी दोस्तों, बाकी की कंपनी जो है वो कवर हो जाएंगी, ये कंपनी कवर हो जाएगी। डिस्क्रिशनरी है, अगर यस आ गया तो यस, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 213 शैल बी अप्लाइड, ये याद रखिएगा, शैल बी अप्लाइड इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज देयर। इफ नो देन इस केस में 149 शैल नॉट बी अप्लाइड, सेक्शन 149 शैल नॉट बी अप्लाइड। 149 4 213 आ गया बात समझ में, यस, शैल नॉट बी अप्लाइड। हाँ जी, पिक्चर क्लियर, इस केस में भी नॉट अप्लाइड। चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस, ये चार्ट समझ में आया, यस बिल्कुल। तो कंपनी समझ में आ जाए तो इस पे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, 149 सबसेक्शन 4 का जो क्वेश्चन है, तो इसमें एक एप्लीकेबिलिटी में एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, राइट, यस। तो इसके लिए आप दिमाग में फिट करके रखें कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है ऑडिट कमिटी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आता है, ऑडिट कमिटी का। अब यहां पे मैं, आप बोलोगे सर ऑडिट कमिटी का कॉन्सेप्ट क्यों ले रहे हो, तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं दोस्तों। ऑडिट कमिटी के केस में ये बोलते हैं साहब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 होने चाहिए, एक तो ये बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो मैंडेटरली अप्लाई होगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है और उसका टर्नओवर वही 10, 100 एंड 50 सेम एज अप्लाइड इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो राइट, इस केस में ऑडिट कमिटी मैंडेटरी है, ऑडिट कमिटी जो है इस केस में मैंडेटरी है। और इस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कमिटी अगर मैंडेटरी होगी तो बोलते हैं साहब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, क्या बोला मैंने, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। और बोलता है, ये कौन बोल रहा है, सेक्शन 177 बोलता है, और बोलता है आउट ऑफ दैट मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए। ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलता है सेक्शन 177 सबसेक्शन 2, दैट इज ऑडिट कमिटी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, यस। तो लिस्टेड कंपनी के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, लिस्टेड कंपनी के केस में क्या रहेगा, 1/3 रहेगा, 1/3 ऑफ 12, और कोई भी फ्रैक्शन आता है, कोई भी फ्रैक्शन आता है, से सपोज मैंने बोल दिया ना 1/3 ऑफ 13, राइट, तो 1/3 ऑफ 13 आए तो एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन आए नेक्स्ट टू 1, क्या बोल रहे हैं यहां पे, नेक्स्ट टू 1, ये देखो लिखा है यहां पे, एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन सच 1/3 नंबर शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1, है ना। तो यहां पे नियरेस्ट टू 1 नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट टू 1, मतलब अगर 3.33 आ गया तो भी 4 होएगा, एंड 3.67 आ गया तो भी 4 होएगा, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर, ये पूरा का पूरा एप्लीकेबिलिटी बस इतने में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, इससे ज्यादा की एप्लीकेबिलिटी नहीं है इसकी। तो यहां पे डोरमेंट कंपनी, दूसरा है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, एंड थर्ड है दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट वेंचर कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी, यस। यहां तक आई होप आई एम क्लियर विद दिस, चलिए बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, नाउ अब मैं आता हूं यहां पे, यस। अब आप यहां पे अगर देखोगे सो एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, ओके। तो ये बोल रहे हैं लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से होना चाहिए, तो वो जो 10, 100 एंड 50 वाला लिमिट है, तो ये बोलते हैं लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है सब, ठीक है। देन इसके बाद प्रोवाइडेड दैट, देखो यहां पे क्या लिखा है, इन केस अ कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल इज रिक्वायर्ड, ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, ये पब्लिक
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो 10, 100 एंड 50 में कवर हो रही है, ठीक है। इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ इट्स ऑडिट कमिटी। कुछ समझ में आएगा क्या बोल रही है? In case a company covered under this rule is required to appoint a higher number of independent directors due to composition of its audit committee, such higher number of independent directors shall be applicable to it. Such higher number of independent directors shall be applicable to it. Now इस केस में अब अगर आप समझो, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलता हूं, से सपोज मान लो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 12 है, ठीक है। XYZ लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, ओके। ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी में ध्यान से समझिएगा, ओके। डायरेक्टर थे सपोज मान लो 7, कितने डायरेक्टर थे 7, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने 12। इस आउट ऑफ 7 डायरेक्टर में से इसने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरे पास 5 हैं। बोलो जरा फटाफट, ये 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्वेश्चन है मेरा फॉर सेक्शन 149 सब सेक्शन 4, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? बोलो जरा फटाफट से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? Yes, if anybody can answer, please answer me. Else I will answer. कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए आप बस इतना बता दे दोस्तों। हाँ जी, कोई बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, जो लोग बता सकते हैं बिल्कुल बताएं, ठीक है। अच्छा इसमें ये बताइए कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, ये लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड लगे। अनलिस्टेड कंपनी केस में कितने लोग थे दोस्तों? मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। बोले यस और नो, मिनिमम 2 चाहिए था, बट इस केस में क्या बोला, ऑडिट कमिटी में 7 है, आउट ऑफ दैट 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, राइट। तो अब बताओ यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अब कितना माना जाएगा, 2 या 5? 5 माना जाएगा। आगे आप बात समझ क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन केस अ कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल, मतलब दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और एज्यूम कर लिया कि इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, is required to appoint a higher number of independent directors due to composition of its audit committee, right? तो due to composition में कितना था, 7 था, जिसमें से 5 आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किया हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब बताओ जरा फटाफट से, अब 5 थे तो क्या बोलता है, such higher number of independent directors shall be applicable to it. I hope I am clear with this. Yes, तो कितना रहेगा, 2 नहीं रहेगा, उस केस में 5 रहेगा। I hope I am clear. Yes. तो अगर ये मैं आपके पास डायग्राम भी देता हूं, आप बताना दोस्तों, ठीक है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पीएससी है, टर्नओवर एग्रीगेट लोन 70 करोड़ है, ये 150 है, 20 करोड़। तो तीनों कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई हो रही है, डेफिनेटली रूल 4 वाली कंपनी हो गई, ठीक है, ओके। इसके बाद इसने क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केस में अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 थे, तो इसने बोला मिनिमम जो है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। एम आई राइट और नॉट? यस। अब इसने क्या बोला कि यार ऑडिट कमिटी भी आ रहा है, चूंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, ऑडिट कमिटी इनने लगा दिया। अब ऑडिट कमिटी इनने लगा दिया तो इसने बोला साहब कम ऑन, ये बोलते हैं साहब मिनिमम 3 चाहिए। कितने चाहिए? मिनिमम 3। बट इसके केस में कितने, 5 डायरेक्टर थे, 5 डायरेक्टर थे, और इसमें से बोल रहा मिनिमम 3 चाहिए, तो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए थे। तो अब बताओ यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएंगे, 2, 3 या 5? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए या 3 होना चाहिए, या 2 और 3 दोनों को मिला के 5 होना चाहिए। 2, 3 और 5 ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी। यस एवरीवन, ए, बी, सी, क्या लगता है आपको? What would be the answer? What would be the answer? A, B और C दोस्तों? I think answer is, come on,
तो चूंकि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो बोलते हैं साहब मिनिमम 2 होएगा, बट चूंकि ऑडिट कमिटी आ गई तो प्रोविजो अप्लाई हो जाएगा। प्रोविजो क्या बोलते हैं, सच हायर नंबर, तो हायर नंबर कॉम्बिनेशन उसने नहीं बोला, क्या बोला है, हायर नंबर बोला है। तो 2 और 3, तो 3 इज द हायर नंबर, तो 3 यहां पे अपॉइंट हो जाएगा। तो A and C is the wrong answer, B is the right answer. So what would be the minimum independent director UPC must have? That is 3. I hope I am clear. Yes. तो इस केस में बोलो जरा फटाफट से, इस केस में ये जो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे ये सही थे क्या? नहीं, ये सही नहीं थे। 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा? यस। तो ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इन दिस केस दैट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट अपॉइंट 1 मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इन दिस केस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट अपॉइंट, ध्यान समझिएगा, 1 मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बराबर है? यस। अच्छा, इसका अपॉइंट कहां पे होएगा, अपॉइंटमेंट कहां पे होगा? 149 पे। इसका अपॉइंट करने का तरीका नहीं बताता है। अपॉइंटमेंट करने का तरीका जो है, अपॉइंट करने का तरीका जो है दोस्तों, अंडर सेक्शन 150 है। कितना है? अंडर सेक्शन 150। ठीक है, तो यहां पे किसको अप्लाई होगा, किसको अप्लाई नहीं होगा, मैक्सिमम टर्म्स कंडीशन सब कुछ 149 में, बट इसको अपॉइंट कैसे करना है? तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या बोला मैंने? मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 150। आगे बात समझ में? यस, कवर्ड अंडर सेक्शन 150। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। सो एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, इसको भी कवर कर लेते हैं साथ ही साथ में, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ए लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं यहां पे आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ए लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 crore। इट हैज 4 डायरेक्टर्स एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। ए लिमिटेड शैल हैव अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है दोस्तों? 10 करोड़, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अनलिस्टेड था और पेड अप शेयर कैपिटल 10, 100, 50 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैंडेटरी चाहिए। इट हैज व्हाट? 4 डायरेक्टर्स। बोले ठीक है, एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 ए लिमिटेड शैल हैव मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बिल्कुल, तो आउट ऑफ दैट 4 डायरेक्टर 2 क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए एज पर सेक्शन 177। एवरी कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 177 शैल हैव अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स, ये लो, इन द ऑडिट कमिटी। ठीक है, एंड द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आ गया बात समझ में? यस, बिल्कुल। तो मिनिमम 2 होने चाहिए, तो आउट ऑफ दैट 4 2 होने चाहिए, बट चूंकि इसने ऑडिट कमिटी भी स्टैब्लिश कर ली तो वो क्या बोलते हैं साहब, मिनिमम जो है 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो बोले साहब मेरे पास तो 4 है। बोले ओके, बट आउट ऑफ दैट 4 मेजॉरिटी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होनी चाहिए। मेजॉरिटी कब बनेगी? जब इसमें से आउट ऑफ 4 3 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। बट अपने पास कितने थे? 2 थे। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। यहां पे बोला ए लिमिटेड शैल हैव अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट इसने बोला नहीं, 2 में काम नहीं चलेगा, मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। आ गया बात समझ में? यस। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, और 2 ऑलरेडी अगर आपने अपॉइंट कर लिया है दोस्तों, तो फिर आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अपॉइंट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो अगर 4 डायरेक्टर है, ध्यान समझिएगा, कंपनी में अगर 4 डायरेक्टर है टोटल, ठीक है, इसके बाद आपने ऑडिट कमिटी लगा दी है, तो आपके पास कम से कम, क्या बोल रहे, ऑडिट कमिटी आ गई तो मिनिमम 3 होने चाहिए। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि 4 है तो मिनिमम 3 वाला सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, 3 में से क्या होना चाहिए दोस्तों? 2 मेजॉरिटी में होने चाहिए, बट यहां पे 4 था तो 2 मेजॉरिटी बना नहीं सकता, इसलिए फिर 3 मेजॉरिटी चाहिए। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? यस, हाँ जी, यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? बोले जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? यस, ठीक है, चलिए। तो यहां पे देखिए, सपोज ए लिमिटेड हैज 3 डायरेक्टर इन द ऑडिट कमिटी। ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द ऑडिट कमिटी। ठीक है, दस द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 149(4) एज वेल एज वुड बी मेट इफ ए लिमिटेड अपॉइंट्स अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बराबर है? यस। बट इस केस में अगर 3 होते तो ये लिमिटेड है 3 डायरेक्टर्स, आ रहा है बस। अगर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस केस में कितना था दोस्तों? 4 था। आ गया बात समझ में? 4 में से मैंने क्या बोला, मिनिमम 2 होने चाहिए, बट ऑडिट कमिटी जब आ जाती है तो 4 है, मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी मिनिमम 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी।
मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड होगी। बट इस 3 में से 2 मेजॉरिटी, 2 नहीं बोलता है, क्या बोलता है, मेजॉरिटी में चाहिए। आउट ऑफ द 3 मेजॉरिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो बताओ इसमें मेजॉरिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होएगा? मेजॉरिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होएगा दोस्तों? 2 नहीं हो सकता, कितना चाहिए? 3 चाहिए। आगे बात समझ में? यस। तो अगर 3 है तो 2 कंडीशन, 2 अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चलेगा, बट अगर 4 हो गए, ओके, तो फिर मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजॉरिटी में जो चाहिए वो कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो मिनिमम डायरेक्टर 3 और उसमें से जो मेजॉरिटी बनेगी, ओके, वो कितनी की होगी? 3 की होगी। समझ में आया या नहीं आया? यस, क्लियर है? बाकी का एज इट इज है। यस, अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी जैसे वुमेन डायरेक्टर के केस में आया था, वैसे ही किसके केस में आएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आएगा। इस केस में वही है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर अंदर, या तो फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेथ हो गई यहां पे, आगे बात समझ में? यस, डेथ हो गई यहां पे, समझिएगा, डेथ हो गई अगर यहां पे, तो ये बोलते हैं साहब इसका जो वैकेंसी फिलअप करना है, क्या बोला मैंने? वैकेंसी फिलअप करना है, वो क्या बोलता है? या तो 3 महीना फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी और बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग अगर यहां पे है तो दिस वुड बी द ड्यू डेट। आगे बात समझ, दिस वुड बी द ड्यू डेट, दिस वुड नॉट बी द ड्यू डेट। बट अगर बोर्ड मीटिंग यहां पे आ रही है तो दिस वुड बी द ड्यू डेट, दिस वुड नॉट बी द ड्यू डेट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, बहुत बढ़िया। Provided also that where a company ceases to fulfill any of 3 conditions laid down in sub rule 3 for 3 consecutive years, okay, it shall not be required to comply with these provisions until such time as it meets any of such conditions. तो क्या बोल रहा है? 3 साल हो गए, ओके, और कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ 3 कंडीशंस, मतलब तीनों साल में अगर कंपनी ने ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, कौन कौन सी वाली? 10, 100 एंड 50 वाली, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहा है? इट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन। देन 149 जो है ये 4th ईयर पे, ये जो 4th ईयर पे आएगा, ध्यान समझिएगा, तो 4th ईयर पे और उसके ऑनवर्ड्स आपको 149 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर किसी भी 3 साल में, ओके, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसके आगे जो है, आ रहा है बात समझ में, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं। कब तक? यस, it shall not be required to comply with this until such time as it meets any of such condition। तो अब यहाँ पे 10 साल तक हो गए थे, 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा। आ रहा है बात समझ? तीनों, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे, तो अगर आप ये 3 का कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो दोस्तों, ठीक है, तो 3 साल के कॉन्सेप्ट में, 3 साल के कॉन्सेप्ट में अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ओके, तो तब तक आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जरूरत नहीं, जब तक किसी भी साल 10, 100 या 50 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, ठीक है, तो यहां पे क्लियर है। यस, तो ये किस केस में बोल रहा है दोस्तों? यस, वेयर कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ 3 कंडीशंस लेट डाउन इन सब रूल 1। मतलब सब रूल 1 अगर बोल दिया, मतलब क्या बोल दिया दोस्तों? क्या ये प्रोवाइडेड दैट, क्या ये प्रोविजन लिस्टेड कंपनी को भी अप्लाई होता है? नो, लिस्टेड कंपनी को ये अप्लाई नहीं होता। तो लिस्टेड कंपनी को तो मैंडेटरी है दोस्तों, उसने बोल दिया लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है, बट अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो यस, फिर उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, तो शॉर्टकट में अगर मैं बोलता हूं दोस्तों, यस, शॉर्टकट में अगर मैं बोलता हूं, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे शॉर्टकट में कि एक तो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड केस की कंपनी के केस में मैंडेटरी है, ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा, लिस्टेड कंपनी के केस में मैंडेटरी है, ठीक है, 1/3 वाला कॉन्सेप्ट। बाकी की अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें 10, 100, 50 वाला आता है तो दैट इज मिनिमम 2 है, ठीक है। और अगर ऑडिट कमिटी आ गई इस कंटेक्स्ट में, यहां पे ऑडिट कमिटी आई तो भी 1/3 ही चलेगा, याद रखिएगा, लिस्टेड के केस में। बट अगर यहां पे ऑडिट कमिटी आई तो फिर ये क्या बोलता है? मिनिमम डायरेक्टर 3 चाहिए। क्या बोला मैंने? मिनिमम डायरेक्टर 3 चाहिए, और उसमें से मेजॉरिटी जो है वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, मिनिमम डायरेक्टर है, 3 चाहिए, एंड आउट ऑफ दैट मेजॉरिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस एवरीवन, आई होप आई एम क्लियर, राइट? यस, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल हमें जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, यहां तक क्लियर हूं मैं? यस, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब ये बोलता है दोस्तों, मेरी बात ध्यान समझिएगा,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बोलता है कि अगर कंपनी बिलोंग टू एनी क्लास ऑफ कंपनीज फॉर विच अ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैज बीन स्पेसिफाइड इन द लॉ। मतलब ये क्या बोल रहा है, एनी क्लास मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और से सपोज वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो यहां पे जो ये रजिस्टर्ड होगी आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एक्ट में, एम्यूनिशंस एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। और इस केस में अगर इसने बोल दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुझे मिनिमम 5 चाहिए, क्या बोला मैंने, मिनिमम 5 चाहिए, तो फिर आप कंपनी एक्ट मत अप्लाई करना, आप ये अप्लाई कर लेना। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट के थ्रू वो रजिस्टर्ड हो रही कंपनी, तो फिर आप उस एक्ट को अप्लाई करना दोस्तों, कंपनी एक्ट को अप्लाई नहीं करना। ठीक है, यस। कंपनी एक्ट कब अप्लाई हो रहा है, जब कंपनी यहां पर रजिस्टर्ड हो रही। कंपनी अगर दूसरे एक्ट में, जैसे लिकर कंपनीज है, ठीक है, तो उस केस में वो जो है उसके लिए जो है सेंट्रल एक्साइज एक्ट, फिर स्टेट बोर्ड एक्साइज एक्ट, तो वो वहां पे रजिस्टर्ड हो रही, तो उस केस में जो है आपको उस पर्टिकुलर एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा जहां पे वो कंपनी क्या हो रही है दोस्तों, रजिस्टर्ड हो रही है। आ रहा है बात समझ में? यस, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलता हूं दोस्तों, यस, ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने आपको विमेन डायरेक्टर के केस में बताया था कि अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो this provision that section 149 subsection 4, right, relevant to what independent director shall be applied to the company from the end of the finance, within 1 year from the end of the financial in which that company is incorporated, that incorporation, that finance act 2013 comes into what existence। मतलब तो अगर ये फाइनेंस एक्ट 2013, ठीक है, इसने ले आया कंपनी एक्ट 2013 यहां पे रजिस्टर्ड हो गई, ठीक है, तो यहां से लेके 1 साल तक के अंदर अंदर इसको भी जो है वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, भले ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट यहां पे क्यों ना हुई हो। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट यहां पे थी, बट आपको कंप्लायंस करने का जो टाइम पीरियड है वो यहां तक मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दैट इज हु कैन बी व्हाट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बोल रही है? हु कैन बी व्हाट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आ रहा है बात समझ में? तो अब ये बोलता है हु कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, या बहुत 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 अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट? यस। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लॉज याद रखिएगा, ठीक है, ये सबसेक्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, चाहे वो कंपनी मतलब यहाँ पे लिस्टेड हो, अनलिस्टेड, पब्लिक कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंपनी हो, ओके, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको अप्लाई हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। मींस अ डायरेक्टर, ये कौन हो सकता है? हु कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु कैन बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोलता है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर, वही डायरेक्टर हो सकता है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नेवर बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नेवर बिकम व्हाट, मैनेजिंग डायरेक्टर। नंबर 2 होल टाइम डायरेक्टर, नंबर 3 अ नॉमिनी डायरेक्टर। अब सर यहाँ पे ना बड़ी अच्छी एनालिसिस करने की बात आएगी। सर ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है सर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है सर, ये भी आपने नहीं बताया, तो अब ध्यान से समझिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है दोस्तों जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब जैसे ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है ना, कि ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब जब भी वो कोई भी डिसीजन ले रहा हो, राइट, तो बायस्ड डिसीजन नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ऑडिटर को जो है वो क्या रखते हैं, इंडिपेंडेंट रखते हैं। उसी केस में ये बोलते हैं साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, कंपनी के मेंबर्स के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, या पैसे का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बोला तो, है ना, क्या बोला मैंने? कंपनी का वो मेंबर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। कंपनी का जो है वो कोई भी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और कंपनी के साथ वो किसी भी तरीके से पैसे वाले ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए। बस इतना दिमाग में फिट कर लो, बाकी सारी चीजें आगे दिखाता हूं। याद है 3 चीजें मैंने क्या बोला? कंपनी का मेंबर नहीं होना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट उसके हाथ में नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं होनी चाहिए। याद रहेगा तीनों चीजें? यस, ठीक है। तो वो जो है इंडिपेंडेंट माना जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं, कैपिटल का हिस्सा नहीं, और लेन देन नहीं, टर्नओवर का हिस्सा नहीं, 3 चीजें याद रहेंगी। यस, कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो सकता है,
कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है अगर तीन चीजों से वो दूर है, कंपनी के कैपिटल से, कंपनी के टर्नओवर से, दैट इज ट्रांजैक्शन से, और कंपनी के, यस कम ऑन, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मैनेजमेंट से। इन तीन चीजों से दूर है वो डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा। बोले ठीक है सर। अब मैंने यहां पे ध्यान से समझिएगा, अभी बोलते ठीक है साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, मतलब वो डायरेक्टर, ध्यान समझिएगा, ये बोलते साहब कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। कंपनी का क्या होना चाहिए? डायरेक्टर होना चाहिए। अभी आप तो बोले सर मेंबर नहीं होना चाहिए, मैंने बोला ध्यान सुनो, ये कौन सा डायरेक्टर है? सेक्शन 150 वाला। मतलब ये डायरेक्टर होगा बट इसका अपॉइंटमेंट कहां पे होना चाहिए? ओनली एंड ओनली 150 में। याद रखिएगा कहां से होना चाहिए? ओनली एंड ओनली 150 में। मतलब बाकी और कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब और कोई भी डायरेक्टर जो है यहां पे अपॉइंट नहीं होना चाहिए। सुरभि कैसे हो? सो हैप्पी टू सी यू हियर, राइट? यस। तो ये जो डायरेक्टर है, राइट, 150 में अपॉइंट होना चाहिए, नंबर 1। अब ये बोलते हैं साहब ये जो डायरेक्टर है ना, ये मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना। क्या बोला मैंने? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब सर ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब होता है दोस्तों, एक तो डायरेक्टर प्लस एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, ठीक है? मतलब वो डायरेक्टर भी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरभि, चलिए बहुत अच्छा लगा। तो आप बने रहे हमारे साथ, ठीक है जी। चलिए अटेम्प्ट कब है आपका? अटेम्प्ट कब है आपका? मई में है या अभी अटेम्प्ट दिया था? आई थिंक मई में है, राइट? चलिए कोई बात नहीं, चलिए ओके। तो डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। तो एक तो डायरेक्टर होना और दूसरा क्या होना? एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय। इसको हम एमपी में भी कवर करते हैं, की मैनेजरल पर्सन, राइट? यस, की मैनेजरल पर्सन में कवर करते हैं। तो ये बोले साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी की मैनेजमेंट पर्सनल में नहीं आना चाहिए, तो साहब मैनेजिंग डायरेक्टर को बाहर कर दिया। सेम वे हमने होल टाइम डायरेक्टर को बाहर कर दिया, मैंने होल टाइम डायरेक्टर को बाहर कर दिया। सर मैनेजर भी तो, ध्यान से समझिएगा, मैनेजर भी तो केएमपी होता है। तो बताओ क्या मैनेजर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? क्वेश्चन अगर मैं पूछूं क्या मैनेजर भी केएमपी है, राइट? बट यहां पे मैनेजर नहीं दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर दिया हुआ है, होल टाइम डायरेक्टर दिया हुआ है, बट मैनेजर नहीं दिया हुआ है। बट मैनेजर को केएमपी में कवर किया गया था। तो बताओ जरा फटाफट से, क्या मैनेजर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए क्या? देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले अपन क्या, और ये समरी आप बनाते जाना, राइट? हु कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एक तो मैंने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन नहीं हो सकता? कौन कौन नहीं हो सकता? एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दूसरा होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता। तीसरा मैं बोलता हूं मैनेजर। कोई लॉजिक देगा मेरे को कि मैनेजर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे उसने स्पेसिफिकली बाहर नहीं किया, इसने मैनेजिंग डायरेक्टर को तो बाहर कर दिया, होल टाइम डायरेक्टर को बाहर कर दिया, बट इसने मैनेजर को बाहर नहीं किया, मैनेजर को बाहर नहीं किया। और तीनों ही केएमपी में कवर है। और यहां पे ऐसा जिसने केएमपी भी नहीं लिखा हुआ है कि केएमपी को बाहर करना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो इसने केएमपी को बाहर नहीं किया, इसने केएमपी में से सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर को बाहर किया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन मैं अभी भी पूछ रहा हूं क्या मैनेजर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, अगर आप आंसर नो भी दे रहे हो तो मैं लॉजिक जानना चाहूंगा कि लॉजिक आप इसका क्या समझते हो? व्हाट शुड बी द लॉजिक? यस कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। नहीं आए तो आप मुझे बता देना, मैं आंसर दूंगा। आई एम जस्ट टेकिंग पॉज बिकॉज आप अपना आंसर दे सको मुझे। हाँ जी दोस्तों, आप मुझे अपना आंसर दे सको, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पॉज। आप आराम से आप सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे तो देखिए टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, मैनेजमेंट से रिलेटेड होने से इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट द आंसर सुरभि, दिस इज द रॉन्ग रीजन, दिस इज नॉट द राइट रीजन।
रीजन है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैनेजर कभी भी डायरेक्टर ही नहीं होता है। आ गया बात समझ में? यस। क्योंकि अगर आप केएमपी में देखोगे दोस्तों, केएमपी का अगर आप डेफिनेशन देखते हो तो केएमपी में सिर्फ 6 लोग कवर है, स्पेसिफिकली 6 लोग कवर है। नंबर 1 इज मैनेजिंग डायरेक्टर, नंबर 2 इज होल टाइम डायरेक्टर, नंबर 3 इज मैनेजर, ये एक साथ कवर होते हैं। देन इसके बाद सीएस, ठीक है, ये चौथा है, एंड सीईओ एंड सीएफओ, ये पांचवा। आ रहा है बात समझ? यस। और इसी को आप 6 ले लो तो सीईओ पांचवा हो गया, सीएफओ छठा हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे ना, ये मैनेजर, सीएस, सीईओ, सीएफओ, दे आर नॉट डायरेक्टर एट ऑल, नॉट डायरेक्टर एट ऑल, है ना? आ गया बात समझ में? यस। और अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की यहाँ पे अगर आप 149 सबसेक्शन 6 देख पा रहे हो, क्या बोल रहे हैं साहब? मींस अ डायरेक्टर, डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। And since they are not at all a director, they are not covered. This is the logic. I hope I am clear with this. Yes, this is the logic, right? आ रहा है बात समझ में? लॉजिक भी सही रखना है, लॉजिक भी देखो सही रखना है, क्योंकि अगर आपको लॉ समझना है दोस्तों तो लॉजिक का भी सही रहना उतना ही जरूरी है जितना कि आंसर का सही रहना जरूरी है। Am I right or not? Yes. यहां तक क्लियर हूं मैं? क्लियर हूं अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। सिंस मैनेजर, सीएस, सीईओ, सीएफओ आर नॉट डायरेक्टर, इट इज नॉट एक्सक्लूडेड हियर। आ रहा है बात? वो डायरेक्टर से एक्सक्लूड कर रहे हैं, समझ में आया? वो डायरेक्टर से एक्सक्लूड कर रहा है, किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर। बट जो लोग डायरेक्टर है ही नहीं उनको तो कवर करने की जरूरत नहीं, वो बाहर से ही वो डायरेक्टर में ही कवर नहीं हो रहे। आ रहा है बात समझ में? यस। तो डायरेक्टर से हम बाहर किसको करें? जो डायरेक्टर है और वो मैनेजमेंट का हिस्सा भी है। आ रहा है बात समझ में? तो उसको हमने बाहर कर दिया। बट जो सिर्फ डायरेक्टर है और वो इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। पिक्चर क्लियर है? यस। तीसरी बात आती है दोस्तों, नॉमिनी डायरेक्टर को भी हमने बाहर कर दिया। हमने किसको बाहर कर दिया? नॉमिनी डायरेक्टर। बिकॉज नॉमिनी डायरेक्टर को ध्यान से समझिएगा, नॉमिनी डायरेक्टर को जब भी आप अपॉइंट करते हो, कौन अपॉइंट करता है नॉमिनी डायरेक्टर को दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। कितने समय के लिए अपॉइंट करता है? नोबडी नोज, राइट? बिकॉज इट इज नॉमिनेटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, it is being nominated by the financial institution in case company has taken loan from any financial institution or banking organization. For that purpose, banking organization, such financial institutions, right, nominate one person as a nominee director who can take care of the loan, right? Who can take care of the loan, that company how invest the loan, how they have utilized the loan, whether they have utilized the loan for the right purpose, right, or somewhere which is not according to the standard or as per the norms। तो वो सारी चीजें मॉनिटर करने के लिए जो बैंक खुद एक डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं। आ रहा है बात में? जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। और उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये भी पावर नहीं हो सकता कि वो बता सके कि भाई मैं तुम्हें इतने साल के लिए अपॉइंट कर रहा हूं, राइट? तो नहीं, ये इट इज द एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द दैट इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके बेसिस पे उसे रिक्रूट किया जाता है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो इस केस में नॉमिनी डायरेक्टर को चूंकि बैंक स्पेसिफिकली अपॉइंट करे, ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कंपनी, डेफिनेटली उसे भी हम जो अपॉइंट नहीं करते। आई बात समझ में? यस। तो इसे एज पर कंपनी एक्ट अपॉइंट नहीं किया, कंपनी एक्ट अपॉइंट हो रहा है, एग्री कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट हो रहा है, बट एज पर द नॉमिनेशन ऑफ बैंक है। समझ में? सो हियर वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस, राइट, और दैट इज व्हाट कॉल्ड एज जनरल मीटिंग और समथिंग लाइक। क्योंकि नॉर्मली जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, वो कहां पे अपॉइंट किया जाता है दोस्तों? जनरल मीटिंग। बट इसके लिए हम ऐसा कोई जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, इसे बैंक के कहने पे हम अपॉइंट कर रहे हैं, राइट? तो यस, इसे भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेसिफिकली हम कवर नहीं कर रहे। आई होप आई एम क्लियर? यस, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया। तो 6th लाइन, अगर 6 वाला सबसेक्शन समझ में आया हो दोस्तों, क्या बोल रहा है? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बोल रही है? अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। तो उसको हम क्या मान लेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छे से ट्विस्ट लेता हूं। से सपोज, चलिए से सपोज XYZ लिमिटेड कंपनी है और ये अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है? काफी अच्छे से आप इसका आंसर दीजिएगा।
ठीक है। XYZ लिमिटेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, ओके। और यहां पे आपने मिस्टर एक्स को, क्या बोला मैंने, मिस्टर एक्स को जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया, ठीक है, ओके। इस XYZ लिमिटेड की, ध्यान से समझिएगा, XYZ लिमिटेड की एसोसिएटेड कंपनी है, क्या है, एसोसिएटेड कंपनी है, राइट। या आप इसकी होल्डिंग कंपनी मान लो, और या इसकी आप सब्सिडरी कंपनी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। सो अभी मैंने एसोसिएटेड कंपनी मान ली से एबीसी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी मान ली मैंने पीक्यूआर लिमिटेड, और सब्सिडरी कंपनी मान ली मैंने टीयूवी लिमिटेड। पिक्चर क्लियर है? यस और नो? यस, ओके। नाउ मिस्टर एक्स जो डायरेक्टर था, इसे, ये जो डायरेक्टर था, इसे क्या बना दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। तो ये जो मिस्टर एक्स है, ध्यान से समझिएगा, चलो ये एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया था, अभी डायरेक्टर था जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। बताओ जरा फटाफट से, क्या ये XYZ लिमिटेड के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है क्या? क्या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? सेम वे इसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ओके, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर और इसका एक डायरेक्टर भी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या ये इसका मैनेजिंग डायरेक्टर से सपोज मिस्टर ए और ये जो है मिस्टर बी है, क्या मिस्टर ए, ध्यान समझिएगा, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, राइट, यस। तो दो क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। एक तो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो मिस्टर एक्स है, क्या इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? आप किसकी बात कर रहे हो सौरभ, ये भी बताते चलिएगा। मिस्टर एक्स की बात करो मैं, तो एक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, राइट। तो एक्स जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। ये पिक्चर क्लियर है? यस, ये क्लियर है। क्वेश्चन अब आता है, क्या ये मैनेजिंग डायरेक्टर, ध्यान समझिए, क्या ये मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके, XYZ लिमिटेड का, XYZ लिमिटेड का मैनेजिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है क्या? वेदर ही कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोलो जरा फटाफट से, क्या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या ये मैनेजिंग डायरेक्टर, अच्छा ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? क्या ये मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? सिर्फ यस नो लिखोगे सुरभि तो मुझे नहीं समझ में आएगा। तो सिर्फ नाम भी आप बताते जाओगे तो चलेगा, यस नो के साथ ए और बी आप लगाते जाइए। यस, अगर मैं सपोज मान लो मिस्टर बी की अगर मैं बात करूं, मिस्टर बी, ठीक है, क्या मिस्टर बी जो है एबीसी लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? बोलो जरा फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनालिसिस आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। ये तो मैंने समझ लिया 149 सबसेक्शन 6 में ही अप्लाई नहीं होएगा, बराबर है, यस, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बिकम व्हाट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बराबर है। एमडी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये पिक्चर क्लियर हो गया है ना। तो फिर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बराबर है, यस। अच्छा बी नहीं हो सकता, अच्छा बी क्यों नहीं हो सकता है सुरभि, बताओ जरा फटाफट से, बी क्यों नहीं हो सकता है? बी किसका, बी किसका, बी XYZ लिमिटेड का? अच्छा ये बताओ, बी XYZ लिमिटेड का हो सकता है क्या? आगे तो ये बताओ, बी XYZ लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है क्या? और बी जो है, क्या एबीसी लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? कम ऑन एवरीवन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यू गाइस कैन पार्टिसिपेट, राइट। यू गाइस कैन पार्टिसिपेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
आप एनालिसिस ले सकते हैं। नहीं पता हो तो मैं बैठा हूं, नहीं पता है तो मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ। चलो चलो फटाफट से आगे बताओ। बी जो है एक्स वाई जेड लिमिटेड के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है क्या? एक्स वाई जेड लिमिटेड के केस में आंसर आंसर नहीं आ रहा है। चलो मैं बोलता हूं, जब जब भी ना आए तो आप मुझे बता दो कि सर आप बताओ, ठीक है? तो आई विल कंटिन्यू, ठीक है? नहीं तो चलो देखते हैं। बी नहीं हो सकता, मेरी बात ध्यान समझना। बी जो है एक्स वाई जेड लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है? चलो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझिएगा आगे। ओके, अच्छा आगे इसको बता दो, आगे इसको बता दो, फिर आगे चलते हैं हम। क्या बी जो है एबीसी लिमिटेड का हो सकता है? क्या बी जो है एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर हो सकता है? क्या बी जो है एबीसी लिमिटेड का डायरेक्टर हो सकता है? सिंस एबीसी, ध्यान समझिएगा, सिंस एबीसी इज अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी, समझ में आ गया? आ गया बात समझ में? ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, समझ में आ गया हो अगर? यस, ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। क्या वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी? नहीं। 149 सबसेक्शन 4 शैल नॉट बी अप्लाइड। ये पिक्चर क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो ये कहां से कवर हो रहा है दोस्तों? 149 सबसेक्शन 4 से। बट ये चीज कहां पे कवर हो रही है? 149 सबसेक्शन 6 से, याद रखिएगा। हाँ जी, ट्रांजैक्शन नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन की तो बात ही नहीं आएगी यहाँ पे, तो ज्वाइंट वेंचर है ना। और यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। सो अगर यहाँ पे ये सब्सिडरी कंपनी है, ध्यान समझिएगा, और ये अगर 100% सब्सिडरी कंपनी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? और अगर ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, और ये एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है 100% सब्सिडरी कंपनी है, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? यस और नो? यस। और अगर ये एसोसिएटेड कंपनी है, तो मेरी बात ध्यान समझना, ये जो बंदा है मिस्टर बी, राइट, ये यहां पे क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? सिंस इट इज एन एसोसिएटेड कंपनी। क्वेश्चन अब मेरा आता है, क्या मिस्टर बी जो है इसका एक्स वाई जेड लिमिटेड का, हाँ समझ में आ गया होगा, मिस्टर बी जो है क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? अब जरा हम पढ़ते हैं, देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मुस्कान सर आप कितने चैप्टर्स एंड कब तक कंप्लीट करेंगे? मुस्कान आप सबसे पहले ये बताएं, ठीक है? अभी अभी तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे यहाँ पे, जो मेरे ऑडियंस हैं, ये इनके अटेम्प्ट कब है? तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके अटेम्प्ट जो है आने वाले मई में है। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? यस, बराबर है। तो आपको मेरे को सबसे पहले ये बताना पड़ेगा मुस्कान की आपका रेगुलर क्लास हो चुका है या नहीं हो चुका है, क्योंकि अगर आपकी रेगुलर क्लासेस हो चुकी हैं तो मैं अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। और ये लेक्चर्स जो है ये आपके एग्जाम तक चलने वाले हैं, मैं थ्रू आउट द रिवीजन भी लेने वाला हूँ। बट मुझे नहीं पता है, हाँ मुझे नहीं पता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे, क्योंकि जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, राइट, जब मैं एक्सेलरेट करूंगा इन चीजों को, तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में भी आने चाहिए। तो शुरू के थोड़े से टाइम पे जो है वो हम कम स्पीड पे चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, नंबर, चलिए अच्छी, ये अच्छी बात है। नंबर 2, हम ये कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आपने हमारे साथ चीजें जो है, ठीक है, 60 to 70% आपने यहीं पे कवर करनी है। मैं इतना आपको गारंटी देता हूं कि अभी हमारे पास देखो, अभी क्या चल रहा है, फेब चल रहा है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, राइट, मई में आपका एग्जाम होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूं, मई में एग्जाम होने के चांसेस कम है, इट विल बी पोस्टपोन टू जून।
बिकॉज रीजन यही है कि अभी जो एग्जाम हुए हैं फेब में, इनके रिजल्ट ही मार्च तक में आएंगे एंड अप्रैल मुझे नहीं लगता है सफिशिएंट होगा। एक महीना की आपका मई में जो है सारी के सारे जो है मैनेजमेंट संभाले जाएं, ठीक है। तो आईसीआई हो सकता है जून करे, ये मेरा प्रेडिक्शन, मे भी हो सकता है, मे भी हो, बट मैं यही मान के चल रहा हूं कि मई ही रहेगा, जून में कवर करके नहीं चल रहा हूं, बट चांसेस हैं कि जून में एग्जाम हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो देखो दैट इज फेब मार्च अप्रैल, 3 महीने बचे हुए। 3 महीने में मैं आपका ये 60 to 70% का पोर्शन कंप्लीट करूंगा। अभी कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बट यस 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। 3 महीने में 60 to 70% पोर्शन आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, इसका रिवीजन भी लूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप बोल सकते हो क्यूमुलेटिव रिवीजन भी रहेंगे। अच्छा, इसमें मैं 60-70 पोर्शन में क्या करूंगा, इसमें एक तो रेगुलर कवर करूंगा, जो जो कॉन्सेप्ट मैं रेगुलर कवर कर सकता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिवीजन कवर करूंगा, इसके बाद मैं आपके एमसीक्यूज कवर करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपके फास्ट ट्रैक रिवीजन कवर करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं पास्ट पेपर जो भी आए हुए हैं वो कवर करूंगा। तो इतनी चीजें कवर करूंगा, सिलेक्टेड चैप्टर कवर करूंगा, ताकि आपकी जो है एटलीस्ट 60 to 70% पोर्शन जो है वो यहाँ पे 1 या 2 घंटे अगर जो भी आप मुझे दोगे सीए फाइनल के केस में वो कवर हो जाए, राइट। तो चूंकि मई 2021 वाले बच्चे हमारे पास हैं, तो मैं रेगुलर नहीं सोच रहा हूं, मैं क्रैश बैच ही यहाँ पे कवर कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है मुस्कान। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, यस। तो बिल्कुल अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो 60-70% आप पकड़ के चलो, ठीक है। ये आने ही आने हैं एग्जाम में, और आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से कर लिया तो आप इस क्लास के थ्रू भी, जो आप गुरु गुप्ता क्लासेस जो आप मुझे ज्वाइन किए हो यहाँ पे, ये आप 60 to 70 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर लोगे, ये गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपनी पढ़ाई जो है आप अपने हिसाब से ज्वाइन करिए, पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, सॉरी सब्जेक्ट हैं, वो भी आप इसके साथ करते रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी अभी ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे जब भी कोई भी डाउट आए बिल्कुल आप मेरे से पूछिए, क्योंकि जितना कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग, जो गिव एंड टेक है, नॉलेज का आदान प्रदान है, वो बेहतर तरीके से यहाँ पे बना रहेगा। हाँ जी, क्लियर मुस्कान जी, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी जो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ले रहा हूं, बस एक चीज पूछना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीज लग रही है आपको कि जो पहले आपने इस पे ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं लिया था बट अभी आप ले रहे हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो देन यू आर इन द राइट ट्रैक, देन आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ये सारे इंटरप्रिटेशन पहले ले लिए हैं, फिर से वही सारी चीजें आ रही है, बिल्कुल भी नया कुछ नहीं है, देन आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ये आप इंटरप्रेट कर ले, है ना। ये बिल्कुल आप देखो, क्योंकि आप सीए फाइनल में हो, आप सभी हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल, मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि आपका टाइम वेस्ट होना चाहिए, एंड मैं बिल्कुल, मैं अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपका भी, आप सबका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम यहाँ पे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और देखो एमसीक्यू और केस स्टडी पढ़ने में तो मजा तब आएगा जब आपके एनालिसिस जो है वो प्रोविजंस के अच्छे से हो चुके हो, राइट। चलें जी, चलें आगे बढ़े। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मुस्कान क्लियर, सुरभि क्लियर और नॉट क्लियर, एवरीवन क्लियर? यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब बिल्कुल आप टेंशन मत लो, कहीं कहीं पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से चीजें हो जाएंगी, आराम से चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी। लास्ट, एक्चुअली मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया, पहले एक एग्जाम पेपर सॉल्विंग ज्वाइन किया था, ठीक है। वो पढ़ते पढ़ते लर्न हो गया था, सो तो आई थिंक आई शुड ज्वाइन यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें ही मिलने वाली हैं, राइट। और कुछ एडिशनल ही होगा, वैल्यू एडिशन ही होगा, गारंटेड है, ठीक है जी। चलिए, ठीक है, यस। तो चलें आगे, आगे बढ़े, इजाजत दें आप हमें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, यस, ये क्या बोल रहे हैं, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, राइट, इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर अदर देन दिस और दिस। ए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ना, मेरी बात ध्यान समझिए। ए हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड is a person of integrity and possess relevant expertise and experience.
मतलब ये क्या बोल रहे हैं साहब, एक तो ये 3 लोग नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी डायरेक्टर हो अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, तो दिमाग में फिट कर लेना, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ये कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। और बाकी के जो डायरेक्टर हैं, बाकी के जो डायरेक्टर, ये जो बोल रहा है बाकी के जो डायरेक्टर है, ये क्या बोल रहा है, अनलिस्टेड कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी, क्या बोलना चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए एंड एक्सपर्टाइज्ड होने चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाना है तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही बुलाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टाइज्ड भी है। आ रहा है बात समझ में, यस। किसके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर बोर्ड की जगह पे, ध्यान समझिएगा, बोर्ड की जगह पे कौन हो जाएगा दोस्तों, एमसीए। तो यहां पे इन द ओपिनियन ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस। तो इसका मतलब ये भी यहां पे क्लियर हो गया कि सर ये जो एवरी कंपनी बोल रहा है दैट इज इंक्लूडिंग व्हाट, गवर्नमेंट कंपनी, इंक्लूडिंग व्हाट, गवर्नमेंट कंपनी, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, और मेरी बात अगर एनालिसिस यहां पे आप ले लो, अगर गवर्नमेंट कंपनी है और इस केस में ये लिस्टेड कंपनी भी होती है, बोलो यस और नो, और अनलिस्टेड कंपनी भी होती है, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो इस केस में 1/3 लगेगा, याद रख लेना। और अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, पिक्चर क्लियर करना, तो अगेन वही मिनिमम 2, कब मिनिमम 2, कब, जब 10, 100 एंड 50 वाला कॉन्सेप्ट आएगा। चलो फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर। तो इतना तो बात क्लियर हो गया सर कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो है, गवर्नमेंट कंपनी को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना। सिर्फ अप्लाई किसको नहीं होता है, डोरमेंट कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को, एंड सॉरी डोरमेंट कंपनी को, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को, और यस दैट इज ज्वाइंट वेंचर कंपनी को। हाँ जी, पिक्चर क्लियर। एक्चुअली मैंने परसों लेक्चर लिया था, 2 दिन का गैप हो गया बिकॉज आई फेल्ट इल, ठीक है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 1-2 दिन बीच में नहीं ले पाया, तो वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ है, ठीक है। तो अगर डिसकंटिन्यू होता भी तो आप समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया होगा इसकी वजह से, या इंटरनेट इशू हो सकता है, या पावर का इशू हो सकता है, या तबीयत खराब, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ही मैं लेक्चर नहीं लूंगा। अदरवाइज मैंने 7:30 जो है इवनिंग में, वो मैंने फिक्स करके रखा हुआ है 7:30। अब उसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितना भी हम कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 आवर्स अपन कवर करेंगे यहाँ पे डेली बेसिस पे, ठीक है। अच्छा एक चीज मेरे को आप और बता दें, इन द केस अगर मान लो इवनिंग में बिकॉज ऑफ सम शेड्यूल, राइट, चूंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स मैं कवर करता हूं, तो अगर मान लीजिए इवनिंग कवर नहीं होता है, सपोज फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ के लिए 10 दिन के लिए, और उसको अगर हम मॉर्निंग में रखते हैं 7 AM टू 9 AM, इज इट ओके विद दैट। नॉर्मल हमारा जो रहेगा दोस्तों दैट इज 7:30 PM टू 9:30 PM ही रहेगा, ठीक है। बट इन द केस सपोज आप अगर मान लो कि कुछ प्रॉब्लम आती है 8-10 दिन के लिए या 2 हफ्ते के लिए, अगर अपने को इसको शिफ्ट करना रहा, तो क्या अपन इसको 7 AM टू 9 AM रख सकते हैं। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस टाइम एज वेल, इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस टाइम एज वेल। जी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, यस। तो ये काम अपन कर लेंगे, ये काम अपन कर लेंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा, आई थिंक सुरभि आप जुड़े हुए हो टेलीग्राम में, मुस्कान आप भी जुड़ जाइएगा, राइट, यस, टेलीग्राम में रहिए, क्योंकि नोट्स वहीं पे हम शेयर कर पाएंगे टेलीग्राम पे ही, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप जुड़े रहिएगा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही टाइम अपन रखेंगे, एक तो मॉर्निंग का हो सकता है या तो इवनिंग का हो सकता है, ठीक है जी। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे ना, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोलते हैं साहब, एक तो क्या होना चाहिए, यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होना चाहिए, शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं, कोई भी डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर ना हो, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। बट अदर देन दिस डायरेक्टर, तो से सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, दैट इज ओके, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर। अब बताओ क्या एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, चलो जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। हाँ जी सर हो सकता है, हो सकता है, मेरी बात ध्यान से समझिए, हो सकता है, बट सबसे पहले उसको यहां से गुजरना पड़ेगा, ओके, यहां से गुजरना पड़ेगा, पूछा जाएगा भैया तुम एक्सपर्ट हो या नहीं,
अगर वो बोलते हैं हाँ भाई मैं एक्सपर्ट हूं और एक्सपीरियंस्ड भी हूं तो फिर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। बट अगर आप एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस नहीं हो तो इस एडिशनल डायरेक्टर को भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मानेंगे। पिक्चर क्लियर? यस, आई थिंक पिक्चर क्लियर। तो एडिशनल डायरेक्टर का सिर्फ होना सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक्सपर्टाइज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड भी होना चाहिए, नंबर 2। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक चीज और कवर कर लेते हैं। रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर और रोटेशनल डायरेक्टर, क्या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं? चलो ये भी कवर कर लो यहीं पे, क्योंकि ये डायरेक्टर है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है, ये होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है। बराबर है, डायरेक्टर तो है, डायरेक्टर तो है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। बोलो जरा फटाफट, क्या रिटायरिंग डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है क्या? सुरभि ने लिखा, क्या लिखा? कैंसिल कर दिया उसने। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दो भाई फटाफट से। रिटायरिंग डायरेक्टर एंड रोटेशनल डायरेक्टर क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते? कमान कमान, 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से हो सकते हैं, नहीं हो सकते? चलो अभी अच्छा इसके हिसाब से बता दो, ये पहली लाइन के हिसाब से बता दो, पहली लाइन के हिसाब से बता दो, 149 सबसेक्शन 6 पढ़ के बता दो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर एक अच्छा एनालिसिस देता हूं, आगे इसके हिसाब से बता दो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पूरा पूरा छोड़ दो, अल्टीमेट आंसर छोड़ दो, बस 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से बता दो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलो चलो भाई फटाफट से, 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से आप बता दो हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है ना? 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये डायरेक्टर है, हाँ डायरेक्टर है सर। ये मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, हाँ सर नहीं है। होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है, नहीं है सर। नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं है, नहीं है सर। तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से हो सकता है। ध्यान समझिएगा, 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से ये रिटायरिंग डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, नाउ मेरी बात ध्यान समझिए, इसको थोड़ा सा मैं आगे छोड़ के आगे जा रहा हूं। ओके, अब यहां पे मैं क्या बोलता हूं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये रहा, क्या बोल रहा है ये? सबसेक्शन 10 ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, 6 के हिसाब से बिल्कुल हो सकता है, 6 के हिसाब से बिल्कुल हो सकता है। 6 में कहां दिया हुआ है कि रिटायरिंग डायरेक्टर या रोटेशनल डायरेक्टर नहीं हो सकता? 149 सबसेक्शन 6 में सिंपल बोला है कि वो डायरेक्टर होना चाहिए अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। ऐसा कहीं पे भी स्पेसिफिकली नहीं दिया। एंड रिटायरिंग डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर आल्सो अ डायरेक्टर। बोले यस और नो? अगर मैं लिटरली इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। मैंने बोला है 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से, मैंने ये नहीं बोला कि एज पर कंपनी एक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। मेरे स्टेटमेंट को भी आप समझो, मैंने सिंपल लैंग्वेज बोला 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? मैंने बोला हाँ, 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से कोई भी रिटायरिंग डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर जब मैं सबसेक्शन 10 पढ़ता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जब मैं सबसेक्शन 10 पढ़ता हूं तो यहां पे क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152। तो समझ में आए अगर 149 सबसेक्शन 6, देखो ट्रू फॉल्स भी अगर आता है या एमसीक्यू भी आता है तो इस तरीके से घुमा सकता है क्वेश्चन को, है ना? बिल्कुल घुमा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है सबसेक्शन 10 में? अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152। व्हाई 152 हैज बीन रिटन? नाउ अब समझो ना, इसका इंटरप्रिटेशन आप समझो। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 क्यों लिखा है? क्योंकि 152 subsection 6 talks about, come on, that is, yes, retiring director oblique rotational director। बोले yes और no, है ना? इसलिए उसने बोला है कि 152 सबसेक्शन 6 को मद्देनजर रखते हो। पूरा 152 ही बोल रहा है, बट अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये बोलते हैं 152 6 में, अच्छा ये बताओ, रिटायरिंग डायरेक्टर और रोटेशनल डायरेक्टर को आप कितने साल के लिए अपॉइंट करते हो? नेक्स्ट, कम ऑन, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। बोले यस और नो?
मतलब मोटा मोटी मैं मान लो 1 साल के लिए। कमान देखो लॉजिक दे रहा हूं आपको, लॉजिक अगर देखोगे तो लॉजिक कभी भी नहीं भूलेगा। हाँ वो ठीक है, 152 सबसेक्शन 1 में ओके दो जो है उसको फर्स्ट डायरेक्टर छोड़ दो, 152 सबसेक्शन 2 में जनरल मीटिंग होना चाहिए, देन डिन अलॉट होना चाहिए, ठीक है, फर्निश होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, सारी चीजें आ गई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 152 सबसेक्शन 6 की बात करता हूँ तो ये क्या बोलते हैं साहब, नेक्स्ट एजीएम तक के लिए मैं इसे अपॉइंट करूंगा, अगेन इसे फिर रीअपॉइंट कर दूंगा। बोले यस और नो? लॉजिकल रीजनिंग आपको दे रहा हूं, फाउंडेशन वाला नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग, राइट? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? चलो 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 फटाफट से फटाफट से। बोलो 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 फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? 1 साल के अगर हर एजीएम में आप इसे क्या कर रहे हो, नेक्स्ट एजीएम नेक्स्ट एजीएम नेक्स्ट एजीएम, और उसी एजीएम में आप इसे रीअपॉइंट भी कर सकते हो। बोले यस और नो? यहीं पे आप इसको क्या कर सकते हो, रिटायर भी कर सकते हो, और उसी एजीएम में आप इसको रीअपॉइंट भी कर सकते हो ना। और ये कब तक, अगर रीअपॉइंट हो गया तो कब तक रहेगा, नेक्स्ट एजीएम, अगेन आप इसे यहाँ पे रीअपॉइंट कर दोगे और यहाँ पे इसे रिटायर कर दोगे। ऐसे ही करते हैं ना कुछ, मतलब 1 साल का ही रहता है टेन्योर पीरियड। बट जब आप ध्यान समझिएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो, कितने साल के लिए आप अपॉइंट कर रहे हो, शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 5 इयर्स। कितने साल के लिए, 5 साल तक आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। रोटेशनल एंड रिटायरिंग डायरेक्टर मैक्स टू मैक्स 1 साल के लिए अपॉइंट होंगे। बोले यस और नो? यस। बट इनको जब अपॉइंट किया जाएगा दोस्तों तो ये 5 साल तक के लिए, मतलब 1 साल का भी हो सकेगा। तो मान लो अगर ये 2 साल के लिए अपॉइंट हो गया, सपोज मान लो 3 साल के लिए अपॉइंट हो गए, तो क्या करोगे, क्या आप उसको नेक्स्ट एजीएम में आप इसको रीअपॉइंट करवाओगे? बोलो जरा फटाफट से। अगर ये रोटेशनल डायरेक्टर हुआ, ध्यान समझना, अगर ये रोटेशनल डायरेक्टर हुआ तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रीअपॉइंट करना पड़ेगा हर एक एजीएम में, बराबर है? यस और नो? यस। तो अगर ऐसा ही करना है तो फिर यहां पे ये 5 साल क्यों दिया हुआ है फिर? इसका मतलब पिक्चर क्लियर हो गया कि भाई साहब हम जो है रिटायरिंग डायरेक्टर और रोटेशनल डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं मानेंगे। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से। ये पिक्चर क्लियर हो गया? 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से आप उनको ला सकते थे, बट 149 सबसेक्शन 10 ने क्या बोला कि नहीं भाई साहब, इनडायरेक्टली उसने समझा दिया कि भाई हम 5 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, तो क्या कर लोगे भाई, 5 साल के लिए अगर हम अपॉइंट कर लिए तो क्या आप उसको हर साल रिटायर करोगे? नहीं, आप रिटायर नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, शैल होल्ड ऑफिस। अगर 5 साल के लिए आया तो 5 साल तक वो होल्ड करेगा, 4 साल के लिए आया तो 4 साल के लिए होल्ड करेगा, आप नहीं निकाल सकते। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना 152 सबसेक्शन 6 एंड 149 सबसेक्शन 10 के बीच में। यस। तो इसने यहाँ पे क्या कह दिया, देखो ना, सबसेक्शन 13 में क्या बोल दिया इसने, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 जो हम पढ़ रहे थे, हु कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अभी अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा था, राइट? एंड सॉरी ओके 152 का है, आई एम सो सॉरी, 152 सबसेक्शन 6 एंड 7, मतलब ये वही रिटायरिंग एंड रोटेशनल डायरेक्टर की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब 149 सबसेक्शन 10 को इसने साफ साफ यहां पे मना कर दिया। 149 सबसेक्शन 10 में वो जो 5 इयर्स की बात कर रहा था, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था किसके साथ, 152 सबसेक्शन 6 के साथ, तो 149 सबसेक्शन 13 ने दोस्तों साफ साफ मना कर दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू रोटेशनल एंड रिटायरिंग डायरेक्टर। बोलो जरा फटाफट से। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस एवरीवन, हाँ जी, चलो 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 फटाफट से, क्लियर है या नहीं क्लियर है? बहुत अच्छा एनालिसिस है अगर आपको समझ में आ पाए, राइट? यस। तो बिल्कुल दोस्तों, तो क्लियर है यहां तक? यस। तो जब भी
शॉर्टकट में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कहानी अगर आप गढ़ रहे हो, राइट, तो बिल्कुल आप यहाँ पे दिमाग में फिट कर लो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कौन कौन शामिल नहीं होगा। कम ऑन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कौन कौन शामिल नहीं होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कौन कौन शामिल नहीं होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर शामिल नहीं होगा, होल टाइम डायरेक्टर शामिल नहीं होगा, बराबर है। देन इसके बाद नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर शामिल नहीं होगा। हाँ जी, क्लियर है? यस। इसके बाद कम ऑन, रोटेशनल एंड रिटायरिंग डायरेक्टर, ये किसी भी वजह से शामिल नहीं होंगे। क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस, ये लिख लिया? ठीक है, बराबर है। यस। इसके बाद मैंने बोला एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, बोलो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? हाँ साहब, हो सकता है, बट ये क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए। बोलो यस और नो? एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ जी सर, एक्सपर्ट होना चाहिए एंड अनरिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनरिलेटेड होना चाहिए। मैंने क्या बोला? अनरिलेटेड होना चाहिए। अब सर आप बोल रहे हो सर डायरेक्टर होना चाहिए बट अनरिलेटेड होना चाहिए, बट मैंने कौन सा डायरेक्टर बोला? मैंने कौन सा डायरेक्टर बोला था? 150 में आने वाला डायरेक्टर। क्या ये एडिशनल डायरेक्टर 150 वाला था? नहीं, ये 161 सबसेक्शन 1 वाला था, याद रखो। ये कौन सा एडिशनल डायरेक्टर था? 161 सबसेक्शन 1 वाला था। यस और नो? उसे इमरजेंसी में अपॉइंट किया गया था, तो क्या उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा सकता है? क्या उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भले ही वो एक्सपर्ट हो, अनरिलेटेड हो, बट क्या उसे इंडिपेंडेंट माना जा सकता है? क्या उसे इंडिपेंडेंट माना जा सकता है? अब इंडिपेंडेंट मानना है या नहीं मानना है, 149 सबसेक्शन 6 कंप्लाई करना पड़ेगा, पिक्चर क्लियर हो तो। ये चार तो नहीं आएंगे, ये चार तो कभी भी नहीं आएंगे, तो साफ साफ मना कर दिया। बट इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये 149 सबसेक्शन 6 समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, बी वाला पॉइंट देखिए जरा, बी वाला पॉइंट देखिए, समझ में आए कुछ? क्या बोलता है? An independent director in relation to a company means a director, means a director other than वाला पॉइंट आप छोड़ दो अभी। means a director other than छोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। means a director who is or was not a promoter। नंबर 1 क्या बोला? डायरेक्टर जो है, ये जो डायरेक्टर है, ये 150 वाला जो डायरेक्टर है, ये प्रमोटर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मतलब 150 मतलब क्या हो गया? 150 में जो आ रहा है वो प्रमोटर ही नहीं होएगा, बट अगर 150 में जो आया वो प्रमोटर अगर है तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये प्रमोटर ध्यान समझना, किसका हो? कंपनी का हो, या होल्डिंग कंपनी का हो, या सब्सिडरी कंपनी को, या एसोसिएटेड कंपनी का हो। अब ये देखो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी आ रहा है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर के केस में होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएटेड नहीं था। आ रहा है बात समझ में? यस, होल्डिंग, एसोसिएटेड एंड सब्सिडरी कंपनी नहीं था। इसके मतलब क्या हुआ है दोस्तों? ना जब मैंने यहां पे बताया था, किधर गया वो? गिरा। अब इस वाले डायग्राम पे आते हैं, ये जो मैंने बताया था, याद है? यस। तो अगर ध्यान समझिएगा, प्रमोटर XYZ लिमिटेड का था, तो ये प्रमोटर जो है कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, है ना? यस। अब प्रमोटर अगर ABC लिमिटेड का भी है अगर, तो ये प्रमोटर भी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसका नहीं हो सकता, चाहे फिर वो पब्लिक कंपनी हो, सॉरी होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, एसोसिएटेड कंपनी हो, प्रमोटर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। बराबर है क्या? यस। ठीक है,
प्रमोटर जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो प्रमोटर भले ही डायरेक्टर ही क्यों ना हो, बट कभी भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। ये पिक्चर क्लियर? यस एवरीवन? यस। ये अगर पिक्चर क्लियर हो गया ना, ये 6 वाला, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। नंबर 2, हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन द कंपनी। ये लो भाई, ये रहो। अभी बोलता है वहां पे 149 सबसेक्शन से बोलता है मींस अ डायरेक्टर, मींस अ इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर। अगर आप देखोगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस अ डायरेक्टर। ये देखो लिखा है यहाँ पे, इन रिलेशन टू अ कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। ये बोलते हैं कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर, प्रमोटर से कोई उसका रिश्ता ना हो, मतलब उसका दादा चाचा फूफा मामी मामा कोई कोई नहीं होना चाहिए। नंबर 2, और डायरेक्टर्स इन द कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर नहीं। यहाँ पे बोलते हैं साहब डायरेक्टर चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टर चाहिए, मतलब समझ में आ गया कौन सा डायरेक्टर है साहब, ये स्पेसिफिक वाला डायरेक्टर है 150 वाला, और कोई नहीं। समझ में आ जाए अगर, इसने सारे डायरेक्टर को बाहर कर दिया, इवन एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, आगे बात समझ में, सारे ही डायरेक्टर को बाहर कर दिया। और कौन से डायरेक्टर, कंपनी के, या कंपनी के होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। और समझ में आ गया होगा अगर, समझ में आ गया हो अगर, तो ये जो मिस्टर बी है डायरेक्टर ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, समझ में आ गया? यस। 149 सबसेक्शन 6 बोलता है इसको भी अलाउ नहीं करेंगे। हाँ जी, कौन से पहले 2 क्लासेस, मुस्कान जी कौन से पहले ये 2 क्लासेस, मैं समझा नहीं। कल मैंने कुछ नहीं लिया था, डोंट वरी अबाउट दैट, कल मैंने कुछ भी नहीं लिया था। जो 2 दिन पहले मैंने क्लास ली थी ना, उसमें कुछ भी नहीं था। जस्ट मैंने वहां पे 149 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 कवर किया था, राइट? कोई दिक्कत नहीं, आप टुमारो से भी कंटिन्यू करोगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एज सच आपको लग रहा है कि कुछ मैंने पहले कवर किया था, एज सच मैंने पहले कवर नहीं किया था कुछ भी, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आज ही से शुरू किया है, ठीक है? यस यस। यहां तक क्लियर हो या नहीं क्लियर हो, बोलो जरा फटाफट से। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस, यहां तक क्लियर हूं दोस्तों, ठीक है? तो यहां पे कोई भी डायरेक्टर जो है, कोई भी डायरेक्टर जो है, यस, चाहे वो कंपनी का डायरेक्टर हो, चाहे वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी का हो, चाहे वो एसोसिएटेड कंपनी का हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। मतलब इसका बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि सर मुझे ऐसे लोग भी कंपनी में चाहिए जिनका कंपनी के साथ या कंपनी के किसी भी मेंबर के साथ कोई भी वास्ता ना हो, है ना? जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूं, से सपोज मैंने बोला कि सर मैंने कंपनी जो है स्टैब्लिश की है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट की। जब मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, अब ध्यान समझिएगा, मैंने लिस्टेड कंपनी, सपोज मैं लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं। लिस्टेड कंपनी में क्या होता है कि आपने अपना जो शेयर है वो आप लिस्ट कर देते हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पे पब्लिक अपना पैसा लगाती है। अब आप पब्लिक के साथ फ्रॉड ना करो, उसके लिए कंपनी एक्ट ने बोला कि भाई अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी, मतलब ऐसे लोग जिनका कंपनी के साथ कोई लेना देना ना हो। क्यों सर, ऐसे क्यों लोग चाहिए? क्योंकि वो जब भी डिसीजन लेंगे वो हमेशा कंपनी के फेवर में लेंगे, ना कि कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी के मेंबर्स के लिए। अरे बात है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, कंपनी का उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे जो भी डिसीजंस आएंगे वो बायस्ड डिसीजंस नहीं होंगे, वो अनबायस्ड डिसीजंस होंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट लाया गया। और उसी केस में इसने बताया है कि इंडिपेंडेंसी कब आएगी, जब मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो, जब होल टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो, जब भी कोई मैनेजर सीएस सीए वगैरह कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो। आ रहा है बात समझ में? यस ना। इसके बाद इसके बाद मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसके बाद प्रमोटर, प्रमोटर जो डायरेक्ट प्रमोटर जो है कंपनी का या एसोसिएटेड कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का, वो जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो। क्वेश्चन अब मेरा आता है, क्वेश्चन अब मेरा आता है, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, क्या बोला मैंने, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसोसिएटेड कंपनी कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? क्वेश्चन, ये XYZ लिमिटेड है, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है ना, इसकी एक एसोसिएटेड कंपनी है,
PQR लिमिटेड और इसका जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये तो कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, बट क्या ये यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? इस कंपनी का डायरेक्टर, इस कंपनी का डायरेक्टर बोलो जरा फटाफट से, क्या इस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? तो डायरेक्टर तो हो ही नहीं सकता है ना, डायरेक्टर तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्टर ऑफ एसोसिएटेड कंपनी कैन नॉट बिकम, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल्सो अ डायरेक्टर है। जब तक वो डायरेक्टर है तभी तक वो मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर वो डायरेक्टर नहीं होगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, है ना, ये बात क्लियर है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। बट पीक्यूआर लिमिटेड का नॉमिनी डायरेक्टर, पिक्चर याद रहे, नॉमिनी डायरेक्टर, क्या इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? बोलो जरा फटाफट से, नॉमिनी डायरेक्टर क्या इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? नॉमिनी डायरेक्टर पीक्यूआर लिमिटेड का था, देखो बहुत बढ़िया एनालिसिस आएगा दोस्तों। पीक्यूआर लिमिटेड का नॉमिनी डायरेक्टर क्या XYZ लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? चलिए चलिए फटाफट से, फटाफट से, कम ऑन एवरीवन, ये आंसर चाहिए मुझे। क्या नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड विच इज एसोसिएशन कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड, whether that nominee director can become what independent director of XYZ limited? मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर तो नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर ऑल्सो डायरेक्टर, राइट? तो अगर दे आर द डायरेक्टर ऑफ द एसोसिएटेड कंपनी डेफिनेटली नहीं हो सकते। मैं पूछ रहा हूँ नॉमिनी डायरेक्टर हो सकता है क्या? कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, नॉमिनी डायरेक्टर क्या XYZ लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? कम ऑन गाइस, क्या हो गया? अरे जल्दी बोलो भाई फटाफट से, क्या हो गया, क्या हो गया? सोच में पड़ गए सर। 149B, एनी डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एब्सोल्युटली राइट। डायरेक्टर 149B, एनी डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये कहां लिखा हुआ है सर भाई? ये कहां लिखा हुआ है? यहां पे आप देखो इसको, यहां क्या लिखा है? हु इज नॉट रिलेटेड टू अ प्रमोटर और अ डायरेक्टर। ध्यान से समझिएगा, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर इन द कंपनी। आ रहा है बात समझ में? इन द कंपनी रिलेटेड नहीं होना चाहिए टू अ प्रमोटर और डायरेक्टर। तो ये जो रिलेटेड है ना, रिलेटेड पार्टी भी नहीं चाहिए, रिलेटेड पार्टी भी नहीं चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, रिलेटेड पार्टी भी नहीं चाहिए। डायरेक्टर तो नहीं चाहिए, डायरेक्टर तो नहीं चाहिए, बट उसका रिलेटेड पार्टी भी नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं बोलता हूं मिस्टर एक्स इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड मिस्टर एक्स के चाचा, आगे बात समझ में, तो वो चाचा भी फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। Any director of associate company, holding company, right? They can never become what? Independent director to the company. बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? कम ऑन एवरीवन एवरीवन एवरीवन, बस कंक्लूड करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा, सो बिल्कुल अभी ज्यादा नहीं लेने वाला हूं, सो डोंट वरी, ठीक है? सो डायरेक्टर नहीं हो सकता, आगे बात समझिए। यस, डायरेक्टर होना चाहिए, कौन सा डायरेक्टर? जो 150 के थ्रू आया हुआ है, बस
समझ में आया या नहीं आया? डायरेक्टर होना चाहिए, मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर. यस और नो? यस. समझा या नहीं समझा? मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर. ठीक है, और यहां पे इसने क्या लिखा है? हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और अ डायरेक्टर इन द कंपनी. ठीक है, तो इवन एडिशनल डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन independent director unless they complied section 150. Unless they complied section 150. 150 compliance is mandatory. किसी भी डायरेक्टर को आप, किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को आप डायरेक्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते. आई होप आई एम क्लियर. यस और नो? यस. चलो अब बताओ जरा, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं यहां पे. क्या सीए ऑफ कंपनी, सीए ऑफ कंपनी कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो अगर सीए है XYZ लिमिटेड का, ठीक है, सीए है XYZ लिमिटेड का, ऑडिटर है वो, से सपोज सीए जो है वो ऑडिट टैक्स ऑडिटर है. बताओ ये सीए जो सपोज मिस्टर डब्ल्यू जो है, ठीक है, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? मिस्टर सीए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है क्या? एवरीवन, नहीं हो सकता. नो 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 नो. नहीं हो सकता. ये देखो यहां पे लिखा है, who neither himself nor any of his relatives. ठीक है, neither himself nor any of his relatives is or has been a firm of auditors. आगे बात समझ में? यस. तो किसी भी तरीके के ऑडिटर हो, वो कंपनी सेक्रेटरी हो और कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनी. नहीं हो सकता. समझ में आया? बट ध्यान समझिए, कोई सीए है, सपोज मान लो जी मैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा इस कंपनी से XYZ लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसकी एसोसिएटेड कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई इसकी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का मैं ऑडिटर हूं, कुछ भी नहीं हूं, कोई लेना देना नहीं है. अब बताओ, क्या मैं यहां पे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर XYZ लिमिटेड में अपॉइंट हो सकता हूं? इस पे और हम अच्छे से कल चर्चा करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पार्ट नंबर 2 पे, राइट. काफी सारी चीजें बची हुई है, तो काफी डिस्कस करने वाले इस पे. यस एवरीवन, बताओ जरा फटाफट से, क्या ये जो जीजी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर XYZ लिमिटेड कंपनी में, क्या एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं दोस्तों? हो सकते हैं, नहीं हो सकते? कम ऑन एवरीवन. अभी तक तो मैं बोल रहा था सीए सीएस वगैरह नहीं हो सकता. बताओ जरा फटाफट से, हो सकता है या नहीं हो सकता? सीए हो सकता है? यस. अगर ये 150 में जाता है, ध्यान समझना क्या बोला मैंने, क्योंकि ये एक्सपर्ट भी है, एक्सपर्टाइज भी है. आगे बात समझ. बट ये डायरेक्टर नहीं है, तो इसको डायरेक्टर बनना पड़ेगा. तो 150 में जाना पड़ेगा, क्या बनने के लिए? डायरेक्टर बनने के लिए. तो ये एज एन पर्सन गया था, बट जैसे ही 150 से बाहर आया तो ये क्या हो गया था? अब डायरेक्टर हो गया था. आगे बात समझ में,
यस, बट ये डायरेक्टर कौन सा वाला डायरेक्टर था? 150 वाला। 150 में डुबकी मारो और 150 का डायरेक्टर बनो, इसके बाद आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। आप एक्सपर्ट भी हो, एक्सपर्टाइज भी हो, आपका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, डेफिनेटली अब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओगे। कहने का मतलब हो गया, जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जितने भी लोग हैं जिनका कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं, बट वो एक्सपर्टाइज्ड है, ओके, एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, तो फिर वो जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। So though they are not appointed by the general meeting or the board meeting under the Companies Act, still they can be appointed as an independent director, where they got the remuneration on the basis of their professional services, but definitely being the capacity, as in the capacity of the independent director. I hope I am clear. Yes. तो इस पे भी काफी सारी चीजें डिस्कस करना बाकी है दोस्तों। तो कल हम मिलेंगे आपसे 7:30 PM पे, 7:30 PM, ठीक है। सो हमारा जो टाइम है दैट इज आप 7:30 PM टू 9:30 PM आप पकड़ के चले, ठीक है। कभी रहेगा तो हम 1 घंटा भी ले सकते हैं, 1.5 घंटे भी ले सकते हैं, 2 घंटे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो 7:30 टू 9:30 का आप ये टाइम स्लॉट हमारा पकड़ के चले। इस दिन हमारा लेक्चर होना ही होना है, ठीक है। तो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं, हमारा शेड्यूल है, ओके। तो हमारा चैनल का नाम जो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज बाय गुरु गुप्ता क्लासेस, ठीक है। आप ये सर्च कर ले, थोड़ा सा अभी मैंने बड़ा रखा हुआ है क्योंकि चैनल नया है, ठीक है। तो चैनल नया इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा अगर आप सर्च करो तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज और बाय नेम दैट इज गुरु गुप्ता, मतलब आपको चैनल मिल जाना चाहिए, राइट, यस। तो इस हिसाब से मैंने एक बड़ा नाम रखा हुआ है ताकि आप कैसे भी सर्च करो आपको मैं मिल जाऊं यहाँ पे यूट्यूब में। नंबर 2, जो हमारा टाइमिंग है दोस्तों, वो टाइमिंग हमारा जो रहेगा दैट इज 7:30 PM टू 9:30 PM, ठीक है। शॉर्ट एंड लेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसके साथ साथ एडजस्टेड टाइम इफ एनी इन केस, ठीक है। सो दैट कुड बी 7 AM टू 8 AM, ओके, ठीक है दोस्तों। तो इजाजत दें आज के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चैनल ज्वाइन करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए, रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। एंड यस, आप भी हमें बताते जाएं बीच बीच में ये कौन से टॉपिक आपको लेने मतलब आपको चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, जो आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो आई कैन हेल्प यू ऑन टू दैट एज वेल, ठीक है। तो मैं अपना रिदम में न चला के फिर आपके रिदम के हिसाब से भी मैं चल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इजाजत दें, बने रहें। और इस चैनल पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी एक्ट की ही पूरी जानकारी मिलेगी। ये चैनल मैंने स्पेसिफिकली कंपनी एक्ट के लिए बनाया, तो यहाँ पे सीए एंटर स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीए फाइनल के स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंपनी एक्ट की पूरी जानकारी जो है दोस्तों मैं यहाँ पे पूरा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में यहाँ पे देने वाला हूँ, तो राइट। तो जिनको भी कंपनी एक्ट से रिलेटेड, चाहे आप सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी हो, डजंट मैटर, राइट। आप ये चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और यस, बिल्कुल जो हमारा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज लास्ट बात है, मैं बिल्कुल आपसे चाहूंगा, चूंकि नया चैनल है दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों, राइट। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप गुरु गुप्ता क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ओके। टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर लें, ताकि जो है हम आपको जो लेक्चर जो है वो दोस्तों लेक्चर के जो नोट्स है वो वहां पे हम प्रोवाइड कर सके। ऐप में मैं ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, बट इसके जो क्रूशियल सेशंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, राइट, बहुत धीरे धीरे फाइल बढ़ जाएगी, तो आप शायद हो सकता है ढूंढ ना पाओ। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये सारी चीजें जो हैं मोबाइल पे ऐप पे भी आप ज्वाइन कर लो, ताकि जो इसके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हो वो मैं फोल्डर में वहां पे डाल दूंगा, तो आप एट अ टाइम उसको देख सकते हो, इवन विदाउट हैविंग गॉट इंटरनेट, ठीक है। तो मोबाइल ऐप भी ज्वाइन करने का फायदा रहेगा, विदाउट हैविंग इंटरनेट आप लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।